खाना खाने के बाद वॉक करने से आपका वेट लॉस हो जाएगा। और अगर आप इसको एक मिथ मानते हो तो आई थिंक आप गलत हो। दिस इज अ डे वन ऑफ 30 डेज डिकोडिंग वेट लॉस मिक्स। खाना खाने के बाद वॉक करने से आपका वेट लॉस होगा या नहीं, इससे पहले आपको उसका साइंस पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली खाना खाने के बाद बॉडी में होता क्या है। और अगर हम वॉक करते हैं खाना खाने के बाद तो ये क्या वेट लॉस में हेल्प करेगा या फिर ये सिर्फ एक मिथ है। खाना खाने के बाद बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी आपने फूड खाया है वो बॉडी उसे ब्रेक डाउन करती है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और फिर वो पार्टिकल जो है ब्लड में मिक्स होके जो भी न्यूट्रिशन आपने खाया है वो जो भी बॉडी पार्ट के लिए था उसमें जाके चले जाता है। बट इसके साथ साथ जो ब्लड में शुगर भी मिक्स होता है, जो भी आपने शुगर कंज्यूम करा होता है, और वो शुगर जो है बॉडी में जाके ब्लड शुगर को स्पाइक करता है। और जब ब्लड शुगर स्पाइक हो जाता है तो उसे डाउन करने के लिए जो है हमारी बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है। जब बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है तो ब्लड शुगर जो है डाउन हो जाता है। ये एक नेचुरल पार्ट है बॉडी का, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम जब आती है जब ये बार बार होता है और काफी लंबे टाइम तक होता है। जब आपका शुगर स्पाइक होता है, इंसुलिन फिर आता है, फिर उसे डाउन करता है, फिर स्पाइक होता है, फिर डाउन होता है। इस तरीके से जब ये बार बार होता है तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे आपको लो एनर्जी रहना, खाने के बाद नींद आना, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फ्यूचर में आपको डायबिटिक तक की प्रॉब्लम हो सकती है। और जब आप खाना खाने के बाद जो है सोफा पे बैठ जाते हो या फिर आप सोने चले जाते हो, लेट जाते हो, तो ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा होती है। आपका ब्लड शुगर ज्यादा इंक्रीज होता है, फिर इंसुलिन स्पाइक होता है, उसे डाउन करता है। ये प्रोसेस बार होती है। पर इसकी जगह अगर आप खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट का रेस्ट लेने के बाद आप जो है 10 से 15 मिनट की वॉक करते हो, इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। जैसे आपका जो ब्लड शुगर स्पाइक हुआ था उसे डाउन करने के लिए आपकी बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है। बट आपका जो ब्लड शुगर स्पाइक हुआ है, जो आपकी बॉडी मोमेंटम है वॉक कर रही है, तो उससे आपकी बॉडी एनर्जी यूज कर रही है। और जो इंसुलिन आपका जो है शुगर को ब्लड में से लेके आपके मसल में स्टोर करने वाला था, जो पहुंचाने वाला था, वो डायरेक्टली जो है मसल में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे आपके इंसुलिन को कम मेहनत करनी पड़ती है और इंसुलिन ज्यादा रिलीज नहीं होता है। जिससे आपका ब्लड शुगर तो स्पाइक होता है पर आपके वॉक करने से वो डायरेक्टली आपके मसल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। इससे बेनिफिट ये होता है आपकी एनर्जी जो है जल्दी से डाउन नहीं होती है, आपको खाने बाद नींद नहीं आती है, और आपके फ्यूचर की मेटाबॉलिक हेल्थ भी अच्छी रहती है। खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट की वॉक आपको काफी बेनिफिट तो देती है। बट अगर आप कुछ मिस्टेक कर देते हो या फिर गलत तरीके से करते हो तो ये आपको बेनिफिट की जगह आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जैसे खाना खाने के बाद आपको तेज तेज वॉक नहीं करना है, जैसे आपको जॉगिंग या फिर रनिंग या फिर हाई कार्डियो इंटेंस वाले वर्कआउट नहीं करने हैं। इसका सिंपल रीजन है, अगर आप हाई कार्डियो वाली इंटेंस एक्सरसाइज करते हो, आपके बॉडी में जो स्टमक में ब्लड फ्लो होना चाहिए था आपके डाइजेशन के लिए, वो आपके स्टमक में ब्लड फ्लो नहीं होता है, जिससे जिससे डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है और आपका डाइजेशन भी स्लो होता है, जिससे ब्लोटिंग और गैस वगैरह प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अगर आप फास्ट वॉक करना ही चाहते हो तो आप जो है खाना खाने के बाद 5 मिनट का रेस्ट कीजिए एंड फिर 10 से 15 मिनट की स्लो वॉक करो। और अगर फिर फास्ट वॉक करना चाहते हो तो आप जो है 30 to 40 मिनट्स बाद फास्ट वॉक कर सकते हो। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर मैं बेस्ट रूल बताऊं कि आपको कौन सा बेस्ट रूल फॉलो करना चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले पोस्ट मील वॉक के लिए, तो एक सिंपल रूल है कि आप जैसे खाना खत्म करते हो अपना, उससे 5 से 10 मिनट का रेस्ट करो, देन उसका स्लो वॉक स्टार्ट करो। अब स्लो वॉक कितनी होनी चाहिए, अगर आप अपने किसी फ्रेंड या पार्टनर के साथ अगर वॉक कर रहे हो तो आप उनसे वॉक करते करते बात कर सकते हो कंफर्टेबली, तो ये बेस्ट स्पीड होती है आपके वॉक के लिए। इसी स्पीड को मेंटेन करते हुए आपको 10 से 15 मिनट के लिए वॉक करना है। और उसका फिर अगर फास्ट वॉक करना चाहते हो तो 30 to 40 मिनट के बाद आप फास्ट वॉक भी कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से जो मैंने आपको बताया सारी चीजें उसे फॉलो करके वॉक करते हो तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे पोस्ट मील वॉक के। डेफिनेटली अगर आप पोस्ट मील वॉक करते हो तो आपके वेट लॉस में और हेल्थ इंप्रूवमेंट में काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। तो इससे आप एक हेल्दी हैबिट ही बना लीजिए कि पोस्ट मील आपको करना है डेली बेसिस पे। आप जो है लंच के बाद या फिर डिनर के बाद इसे कर सकते हो। और अगर आप पोस्ट मील डेली बेसिस पे करते हो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपके वेट लॉस और ओवरऑल हेल्थ इंप्रूवमेंट में।